लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में हम लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें हम जनवरी से लेके मार्च तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद देयर प्रैक्टिस एमसीक्यूज कवर करेंगे। अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैकबोन माना जाता है। एंड अगर हमारे करंट अफेयर्स की नॉलेज अच्छी है तो हमें एक एक्स्ट्रा एज मिलता है मार्क्स में, एंड हमारी रैंक में भी इंप्रूवमेंट आती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिवाइज एंड मेमोराइज द करंट अफेयर्स। तो आज के करंट अफेयर्स के सेशन का फ्लो कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम लास्ट 3 मंथ्स के इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इवेंट्स, अपॉइंटमेंट्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड डेज एंड थीम्स को स्लाइड बाय स्लाइड ब्रीफली पढ़ेंगे, एंड देन इन सब टॉपिक्स के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को एक साथ सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस लर्न टुगेदर। फर्स्ट आर द important awards and honors of last 3 months. फर्स्ट इज एट्थ स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स, जो कि क्लीनर सिटी का अवार्ड मिला है इंदौर एंड सूरत को कंबाइंड। तो ये कंबाइंडली मिला है इंदौर एंड सूरत को क्लीनर सिटी का अवार्ड। इंदौर कहाँ है? इंदौर है मध्य प्रदेश में, सूरत है गुजरात में, तो ये भी याद रखना है। सेकंड इज मिस वर्ल्ड 2024, जो मिला है क्रिस्टीना पाइस्कोवा को, जो है चेक रिपब्लिक से। ये रही क्रिस्टीना पाइस्कोवा। संगीता कलानिधि अवार्ड 2024, ये मिला है टीएम कृष्णा जी को। उसके बाद 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024, इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को। वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है सिंगापुर की चांगी एयरपोर्ट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट, ये मिला है सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को। उसके बाद वाटर वॉरियर सिटी का खिताब मिला है नोएडा को, जो कि है उत्तर प्रदेश में। देन रोमन रोलैंड बुक प्राइज, ये मिला है पंकज कुमार चैटर्जी को, जिन्होंने ट्रांसलेशन किया था फ्रेंच बुक को बंगाली में ऑफ स्टैलिनर दीवान। तो एक फ्रेंच बुक थी जिसको इन्होंने बंगाली में ट्रांसलेट किया था, उसके लिए पंकज कुमार चैटर्जी को रोमन रोलैंड बुक प्राइज मिला है। नेक्स्ट इज भूटान्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्याल्पो। तो रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भूटान विजिट किया था, स्टेट विजिट की थी भूटान की, वहां पे इनको ये अवार्ड मिला था। तो ये मिला प्राइम मिनिस्टर मोदी को। आई डबल ए गोल्डन कंपस अवार्ड 2024, ये मिला है मिस्टर श्रीनिवासन स्वामी जी को। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024, इसमें फर्स्ट प्राइज मिला है यतिन भास्कर दुग्गल को। इनकी स्पीच भी काफी वायरल हुई थी यूट्यूब पे, आप वहां पे आके इसको देख सकते हैं। तो इनको ये फर्स्ट प्राइज मिला है। उसके बाद ब्रिटेन का किंग चार्ल्स 3 ऑनररी नाइटहुड। तो ऑनररी नाइटहुड फर्स्ट इंडियन बने हैं सुनील मित्तल जी। 96 अकेडमी अवार्ड्स, जिसे हम शॉर्ट में ऑस्कर्स भी कहते हैं, ये इवेंट रिसेंटली हुआ था लॉस एंजलिस में। इसके जो भी अवार्ड्स हैं हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज के थ्रू डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर द इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स, जैसे कि फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, जो कि हुआ था लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो एक बात यहाँ पे और याद रखनी है, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर अब एक सेपरेट यूटीज है। पहले एक स्टेट हुआ करती थी, बट दीज आर नाउ सेपरेट यूटीज। और इसका मैस्कोट था स्नो लेपर्ड, जिसको नेम दिया गया शीन ए शे और शान, और इसको टॉप किया है आर्मी। तो आर्मी की एक टीम होती है जिसने इसको टॉप किया है विद 21 मेडल्स, फोर्थ खेलो इंडिया विंटर गेम्स। देन आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024, इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने बाय 79 रन्स और इंडिया को हराया था। उसके बाद इनॉग्रल एफआईएच हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये जीता है नीदरलैंड ने बाय 7-2। इसमें भी इंडिया रनर अप रही थी, और ये इवेंट हुआ था मस्केट ओमान में। उसके बाद यूनाइटेड कप 2024, ये एक टेनिस टूर्नामेंट है जिसमें जर्मनी ने हराया था पोलैंड को, और ये इवेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। देन 45th चेस ओलंपिया 2024, इसको होस्ट करेगा बुडापेस्ट, जो कि हंगरी में है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट टाइम 44th चेस ओलंपियाड हुआ था चेन्नई तमिलनाडु में, 2022 में हुआ था इंडिया में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है 45th कहाँ होगा।
देन वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी इवेंट्स। तो जापान ने रिसेंटली लॉन्च किया अपना स्लिम स्पेसक्राफ्ट स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि स्लिम स्पेसक्राफ्ट किस कंट्री ने लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया जापान ने। उसके बाद आइंस्टाइन प्रोब किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया है चाइना ने, जो कि एक लोटस शेप्ड सैटेलाइट है टू मॉनिटर कॉस्मिक टर्बुलेंस। तो ये लॉन्च किया चाइना ने। उग्रम, तो आजकल की टर्मिनोलॉजी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि उग्रम क्या है। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय उग्रम? तो उग्रम है एक इंडिजिनस असॉल्ट राइफल बाय डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उस पर इसरो ने लॉन्च की अपनी इनसेट 3DS सैटेलाइट, जो कि है एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। उसके बाद मीथेन सैटेलाइट, मीथेन एमिशंस को ट्रैक करने के लिए स्पेस एक्स, जो कि यूएसए की एक प्राइवेट कंपनी है, स्पेस एक्स, इसने लॉन्च किया मीथेन सैटेलाइट। देन इंडिया का सेकंड स्पेस पोर्ट बन रहा है इन कुलशेखरपट्टनम, जो कि कोस्टल विलेज है इन तमिलनाडु थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट। देन दुर्गा टू, जो कि इंडिया का एक इंडिजिनस लेजर वेपन है जिसको डीआरडीओ ने बनाया है। दुर्गा टू उग्रम दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं। उसके बाद एआई चैटबॉट हनुमान, जो कि रिलायंस के भारत जीपीटी कंसोर्टियम ने बनाया है। हमने चैट जीपीटी सुना होगा, जिसको बनाया है ओपन एआई ने। तो ये एक इंडियन वे है चैट जीपीटी का हनुमान। नेक्स्ट आर द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ लास्ट 3 months। वाइस एडमिरल एएन प्रमोद बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। ये रहे वाइस एडमिरल एएन प्रमोद। उसके बाद एएम खनविलकर बने हैं लोकपाल के चेयरपर्सन। आचार्य लोकेश मुनि ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर। उसके बाद ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू, ये बने हैं न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स। ये तो रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई थी मार्च में, बिकॉज इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी याद रखना है, कौन है? राजीव कुमार जी। राजीव कुमार हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पता होना चाहिए। और 2 नए इलेक्शन कमिश्नर्स बने हैं, ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। उसके बाद एएस राजीव बने हैं हमारे विजिलेंस कमिश्नर इन दी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी। देन सेंथिल पांड्या सी, ये इंडिया के डब्ल्यूटीओ के एम्बेसडर बने। देन अरविंद पनगड़िया, जो कि बने हैं 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। तो फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद राहुल सिंह बने हैं सीबीएसई के चीफ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फिर नवनीत कुमार सहगल जी बने हैं प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन। दलजीत सिंह चौधरी बने हैं एनएसजी के न्यू डायरेक्टर जनरल। उसके जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के सेकंड जज हैं, सेकंड हाईएस्ट जज हैं संजीव खन्ना। ये बने हैं नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के बारे में भी पता होना चाहिए। चीफ जस्टिस कौन है सुप्रीम कोर्ट के? वो है डीवाई चंद्रचूड़। और सेकंड पोजीशन पे है संजीव खन्ना, सेकंड हाईएस्ट जज। उसका शील वर्धन सिंह, ये बने हैं यूपीएससी के मेंबर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर बने हैं शील वर्धन सिंह। तो सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, हमें इसको मेमोराइज करना है अच्छे से। देन अगर हम जनवरी से मार्च तक की इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें, तो एक्सरसाइज सैदा तंसीक हुई थी आर्मीज ऑफ इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच इन राजस्थान। एक्सरसाइज सैदा तंसीक। उसके बाद एक्सरसाइज अयोध्या, ये हुई थी नेवीज ऑफ इंडिया एंड थाईलैंड के बीच। देन वी हैव एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन, जो कि इंडिया की और यूएई की आर्मी के बीच हुई थी इन राजस्थान। तो अगर हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस की बात करें तो हमें एटलीस्ट 2 चीजें याद रखनी है कि आर्मी है, नेवी है या एयरफोर्स है, और हुई कहाँ थी, कौन सी कंट्री या स्टेट। अगर इंडिया की बात करें तो कौन सी स्टेट में हुई थी। तो ये दोनों चीजें तो इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखनी है। उसके बाद एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024, ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज हुई थी इन जैसलमेर।
तो ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो कि जैसलमेर में हुई थी। उसके बाद एक्सरसाइज लमेटिए जो कि हुई थी बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड शीचिल्स इन शीचिल्स जो कि इंडियन ओशन के कंट्री है। शीचिल्स है इंडियन ओशन के कंट्री। उसके बाद एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प 2024 जो कि एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ये हुई थी इन वाइजैक। देन एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन जो कि रिसेंटली हुई थी बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड जापान इन राजस्थान। लास्टली वी हैव डेज एंड थीम्स। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 9th ऑफ जनवरी को। तो 1915 में महात्मा गांधी, जिनको ग्रेटेस्ट प्रवासी कहा जाता है, वो उन्होंने साउथ अफ्रीका से इंडिया को में वापसी की थी। तो इससे पहले 1893 से लेकर 1950 तक महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। तो 1950 में साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे महात्मा गांधी, और उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है एज प्रवासी भारतीय दिवस। एंड 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल जो कि नासिक में हुआ था, ये 12th ऑफ जनवरी स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। देन पराक्रम दिवस जो कि 23rd ऑफ जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देन नेशनल वोटर्स डे जो कि 25th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2nd फरवरी को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही न्यूज में रहता है वुमेन्स डे, तो 8th ऑफ मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे 22nd ऑफ मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। लास्ट इज शहीद दिवस जो कि 23rd ऑफ मार्च। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव इस दिन मार्टिर हुए थे बाय ब्रिटिश, ये तो हम सबको ही पता होगा, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है। 23rd ऑफ मार्च ये डेट हमें याद रखनी है। नाउ लेट अस सॉल्व सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। First is Norwegian Academy of Science and Letters has awarded the 2024 एबल प्राइज। तो 2024 का एबल प्राइज किसको मिला है? ये मिला है माइकल टेलेग्रैंड जी को। अगर हम एबल प्राइज की बात करें, सो दिस इज लाइक अ नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के लिए अगर हम नोबेल प्राइज बात करें तो उसको बोलते हैं एबल प्राइज। तो इनको ये प्रेस्टिजियस प्राइज मिला है फॉर इज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड फंक्शनल एनालिसिस विद आउटस्टैंडिंग एप्लीकेशंस इन मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमें याद रखना है। अटल सेतु इज इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज एंड ओवरऑल डैश लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अटल सेतु इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है और ओवरऑल है 12th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। इसको मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है, MTHL। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट है और 12th ओवरऑल है। इट इज अ 21.8 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन ब्रिज। तो किलोमीटर भी याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर कि कितने किलोमीटर का ब्रिज है। तो टोटल 21.8 किलोमीटर का ब्रिज है, जिसमें 16.5 सी पे है एंड 5.5 लैंड पे है, और ये कनेक्ट करेगा मुंबई टू नवी मुंबई। How many Padma Awards were announced on the occasion of Republic Day 2024? तो कितने पद्मा अवार्ड्स अनाउंस हुए थे रिपब्लिक डे के ओकेजन पे? तो टोटल 132 अनाउंस हुए थे, जिसमें से 17 थे पद्म भूषण, 110 पद्मश्री, 5 पद्म विभूषण। ये था इसका कैटेगराइजेशन। तो पद्मा अवार्ड्स हर साल अनाउंस होते हैं ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे जो कि 26 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, गणतंत्र दिवस। इसमें 30 अवार्ड्स थे वुमेन के, 30 अवार्ड्स वुमेन को मिलो, और 8 पर्सन थे फॉरेनर्स। तो ये भी हमें याद रखना है, 30 वुमेन और 8 थे फॉरेनर्स। और ये अवार्ड प्रेजेंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। तो एटलीस्ट हमें पद्म विभूषण तो याद ही होना चाहिए, बिकॉज सिर्फ 5 लोगों को ही ये अवार्ड मिला है, जिसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है, पद्म पाठक वेंची माला। पद्म पाठक वेंची माला। पद्म फॉर पद्म सुब्रमण्यम, पाठक फॉर बिंदेश्वर पाठक, वेन फॉर वेंकैया नायडू। सॉरी, ये स्किप हो गया, इसको हम दोबारा से देखेंगे। 6th edition of Khelo India Youth Games 2023 recently concluded in Tamil Nadu is topped by, तो इसको टॉप किया था महाराष्ट्र ने विद 150
मेडल्स, और जिसका मैस्कॉट था वीरा मंगई। तो मैस्कॉट भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल के एग्जाम से मैस्कॉट, स्लोगन, थीम, ये सब चीजें बहुत पूछी जा रही है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये 2018 में स्टार्ट हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, और ये एक एनुअल नेशनल गेम मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रास रूट गेम्स है, जो तो जनवरी और फरवरी में होती है अंडर टू कैटेगरीज। इसकी मैच को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, रानी वेलु नचियार वीरा मंगई, जो कि एक इंडियन क्वीन थी जिसने ब्रिटिश के खिलाफ वॉर लड़ी थी, और इसका लोगो था फिगर ऑफ पॉइंट थिरुवल्लुवर। तो मैस्कोट एंड लोगो दोनों ही हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एडिशन ऑफ एनुअल रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल रिसेंटली बिगिंस इन, तो ये फेस्टिवल हुआ था इन नागालैंड, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल। 16th फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अपॉइंटमेंट में देखा था, इसका चेयरमैन बना है अरविंद पनगड़िया जी, और ये कॉन्स्टिट्यूट होता है अंडर आर्टिकल 280। तो दिस इज बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5 years और अदरवाइज इसमें एक चेयरमैन होता है और 4 मेंबर्स होते हैं। हमने ये पढ़ा था अरविंद पनगड़िया को चेयरमैन अपॉइंट हुए, और अब गवर्नमेंट ने 4 नए मेंबर्स को भी अपॉइंटमेंट जारी कर दी है। अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राधा शक एंड सौम्य कांति घोष। इंडिया रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो इंडिया की रैंक है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, जिसको पब्लिश करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो एक फैक्ट तो यही हो गया कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एंड इंडिया की रैंक है 93rd। तो इंडिया की रैंक है 93rd, और डेनमार्क ने इसे टॉप किया है। ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, तो हमने पढ़ा था वर्ल्ड वेटलैंड डे, जब हम डे से थीम्स करा था, 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, और इंडिया की रामसर साइट इंक्रीज हुई है फ्रॉम 75 टू 80। तो 5 न्यू रामसर साइट्स ऐड हुई थी। तो ये 2 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, और इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबिंग, और 5 नई रामसर साइट्स को ऐड किया गया, 2 इन तमिलनाडु एंड 3 इन कर्नाटका। बेस्ट टैब्लू अवार्ड इन द रिपब्लिक डे परेड 2024 इज वॉन बाय, तो बेस्ट टैब्लू का अवार्ड मिला है ओडिशा को, जिसकी थीम थी वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। तो अगर हम बाकी अवार्ड्स की बात करें, तो मिनिस्ट्रीज में से ये अवार्ड मिला मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के टैब्लू को, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और अमंग द 3 सर्विसेज आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी में से मिला है सिख रेजिमेंट को, सिख रेजिमेंट कंटिजेंट। अमंग सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, उनमें से मिला है दिल्ली पुलिस वुमेन कंटिजेंट को। और स्पेशल प्राइज मिला है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब ये थीम था। और बेस्ट टैब्लू अवार्ड बाय पब्लिक चॉइस, जो कि एक ऑनलाइन पोल होती है, ये अवार्ड मिला है गुजरात को। तो ये भी याद रखना है, ऑनलाइन पोल के मुताबिक ये अवार्ड मिला है गुजरात को। Which state launched Operation Amrit to combat antimicrobial resistance in the state by curbing antibiotic overuse? तो किस स्टेट ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? तो ये लॉन्च किया केरला ने। तो हम देख सकते हैं ये लॉन्च किया केरल ने। Who is named as Men's Player of the Year in the Best FIFA Football Awards 2024? तो FIFA फुटबॉल अवार्ड्स रिसेंटली अनाउंस हुए थे, इसमें मेंस प्लेयर का अवार्ड मिला है लियोनल मेसी को फ्रॉम अर्जेंटीना। तो ये सेरेमनी हुई थी लंदन में। मेंस फुटबॉलर मिला है लियोनल मेसी अर्जेंटीना। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है आइताना बॉनमेटी, जो कि स्पेन की प्लेयर है। मेन एंड वुमेन गोलकीपर का अवार्ड मिला है एडरसन एंड मैरी ईयप्स को। फीफा स्पेशल अवार्ड मिला है ब्राजीलियन फुटबॉल लेजेंड मार्टा को, एंड फेयर प्ले अवार्ड मिला है ब्राजील की मेंस टीम को। इंडियन नेवी टू होस्ट मिलान एक्सरसाइज 2024, तो इंडिया की मिलान एक्सरसाइज हुई थी विशाखापट्टनम में। India, through a joint venture company Kabil, recently acquired 5 lithium blocks in which country?
तो इंडिया की जॉइंट वेंचर कंपनी है काबिल। इसने 5 लिथियम ब्लॉक्स को एक्वायर किया इन अर्जेंटीना। तो इंडिया की जॉइंट वेंचर कंपनी का नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इन शॉर्ट काबिल, जो कि जॉइंट वेंचर है नाल्को, एमईसीएल एंड एचसीएल का, जिसने अर्जेंटीना की फर्म के साथ जॉइंटली प्रोस्पेक्ट किया है। और एक इसमें और फैक्ट याद रखना है, लिथियम ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, जिसे हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। लिथियम ट्रायंगल, जहां पे वर्ल्ड का 65% लिथियम रिजर्व्स है, और इसका अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चाइल्ड, तो ऐसा कुछ है। अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चाइल्ड, इसको बोलते हैं एबीसी, इसे एबीसी भी बोला जाता है। इसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल, जहां पे 65% लिथियम रिजर्व्स हैं। The ninth Asian Winter Games 2025 will be held in। तो एशियन विंटर गेम्स हुए थे, सॉरी एशियन गेम्स हुई थी चाइना में, हैंगजू में। तो एशियन विंटर गेम्स भी वहीं पे ही होगी, इन चाइना। तो एशियन विंटर गेम्स होगी हार्बिन, चाइना में। और इसका ऑफिशियल स्लोगन है ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। ऑफिशियल एम्बलम है ब्रेक थ्रू। ऑफिशियल मैस्कॉट है बिन बिन एंड नीनी, द अडोरेबल टाइगर मैस्कॉट्स। PM Janman scheme to uplift the PVTGs is under which ministry? तो प्राइम मिनिस्टर जनमन स्कीम जो कि पीवीटीजीज को अपलिफ्ट करती है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर। इसको हम पिछले मंथ के करंट अफेयर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 2023 में लॉन्च हुई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स अंडर पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। इट इज एम्ड एट अपलिफ्टिंग द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इंडिया फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, जो कि है पेंच टाइगर रिजर्व। तो इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क है पेंच टाइगर रिजर्व, ये लोकेटेड है इन महाराष्ट्र। तो इसको डेजिग्नेट किसने किया है? इसको डेजिग्नेट किया है डार्क स्काई प्लेस सर्टिफिकेशन के द्वारा, जो कि दिया जाता है बाय इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन। 58th DGP IGP नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज रिसेंटली हेल्ड इन। तो 58th DGPs की और IGPs की नेशनल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली हुई थी जयपुर, राजस्थान में। विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड स्नो लेपर्ड? किस कंट्री ने स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर किया? तो इसको डिक्लेयर किया है किर्गिस्तान ने, जो कि एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। India rises by 3 spots to dash sport in Hanley Passport Index of 2024। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स को तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो इसकी रैंक थी 80th, इंडिया की रैंक थी 80th। और इसको टॉप किया है ज्वाइंटली फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर एंड स्पेन ने टॉप स्पॉट शेयर किया है। Which city has been declared as the best सफाई मित्रा सुरक्षित शहर in the 8th स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023? तो बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड मिला है चंडीगढ़ को। और बाकी अवार्ड्स में हमें पता होना चाहिए। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2016 में स्टार्ट हुए थे बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था क्लीनर सिटी का अवार्ड मिला था इंदौर एंड सूरत को ज्वाइंटली, कंबाइंड फर्स्ट रैंक। और क्लीनर सिटी विद पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख ये मिला है ससवाड़, जो कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है महाराष्ट्र, क्लीनेस्ट गंगा डाउन है वाराणसी, एंड बेस्ट सफाई मित्रा सुरक्षित शहर, जो हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये मिला है चंडीगढ़ को। वांचो वुडन क्राफ्ट रिसेंटली गॉट जीआई टैग। वांचो वुडन क्राफ्ट रिसेंटली इसको जीआई टैग मिला है किस इंडियन स्टेट से? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में 2 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, वांचो वुडन क्राफ्ट एंड आदि केकिर। वेस्ट बंगाल में 5, गुजरात में कच्ची करेक, जम्मू कश्मीर में रामदान अनारदाना एंड ओडिशा में 7 प्रोडक्ट्स जो इस इमेज में है। तो these products are from Odisha and you can read on your own. Which country recently declined invitation to join BRICS membership? तो कौन सी कंट्री ने रिसेंटली डिक्लाइन किया इनविटेशन टू ज्वाइन ब्रिक्स मेंबरशिप? तो ये डिक्लाइन किया है अर्जेंटीना ने। अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक टर्म फर्स्ट टाइम 2001 में कॉइन की थी बाय इकोनॉमिस्ट जिम
Neil of Goldman Sachs to describe fast growing economies. एंड 15th ब्रिक्स समिट हुआ था 2023 में इन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका, जहां पे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इसे अटेंड किया था। तो यहीं पे डिसाइड हुआ था कि 6 नए मेंबर्स को ऐड किया जाएगा। इससे पहले ब्रिक्स में 5 मेंबर थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इस समिट में डिसाइड किया गया कि सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई, एथियोपिया एंड अर्जेंटीना को नए मेंबर्स के तौर पे ऐड किया जाएगा, बट इसमें से अर्जेंटीना ने डिक्लाइन कर दिया। अब ब्रिक्स में है टोटल 10 मेंबर्स। 5 तो ब्रिक कंट्रीज हो गई एंड देन सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई एंड एथियोपिया। और 2024 का समिट होगा रशिया में। Whom did Jannik Sinner defeat to win the men's single title in the Australian Open 2024? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस सिंगल जीता है डैनियल मेडवेव ने, जिसने जेनिक सिंगर को हराया। तो इसके अलावा हमें बाकी अवार्ड्स का भी पता होना चाहिए। उससे पहले 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है जो कि मेलबर्न पार्क में हुआ था फ्रॉम 14 टू 28 जनवरी 2024। इसे मेन सिंगल जेनिक सिनर ऑफ इटली, वुमेन सिंगल आर्याना सैबलंका ऑफ बेलारूस, मेन डबल का अवार्ड जीता है इंडिया से रोहन बोपन्ना ने एंड मैथ्यू एबडन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वुमेन्स डबल का अवार्ड जीता है हिशु वी एंड एलिसे मार्टिनेज ऑफ बेल्जियम। एंड मिक्स्ड डबल्स का अवार्ड जीता है हिसे वू एंड जैन जेलिंस्की ऑफ पोलैंड। तो ये अवार्ड्स में हमें याद रखने हैं। Which film won the award for Best Film Drama at 81st Golden Globe Awards 2024? तो किस फिल्म को बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड मिला है एट 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, जो कि हुए थे कैलिफोर्निया में? तो ये मिला है ओपन हीमर को। तो बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी का अवार्ड मिला है पुअर थिंग्स को। यहाँ पे था ड्रामा, ड्रामा मिला है ओपन हीमर को। उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा ये मिला है लिली ग्लैडस्टोन फॉर किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। बेस्ट एक्टर ड्रामा का मिला है सिलियन मर्फी फॉर ओपन हीमर। बेस्ट टीवी सीरीज इन ड्रामा ये मिला है सक्सेशन को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसको हमें रिवाइज करना है। Which player was announced as the winner of the Sir Garfield Sobers Trophy for the ICC Men's Cricketer of the Year 2023? तो आईसीसी मेंस क्रिकेटर ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी जाती है। ये मिली है पैट कमिंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर का मिला है विराट कोहली को। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है उस्मान ख्वाजा को, ये भी ऑस्ट्रेलिया से हैं। रेचल हेहो फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर। तो आईसीसी वुमेन क्रिकेटर का अवार्ड मिला है नैट साइबर ब्रंट, जो कि है इंग्लैंड से। हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बीन सिलेक्टेड फॉर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024? तो कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है फॉर ईयर 2024? तो ये मिला है 19 बच्चों को। Which country recently approved sale of 31 MQ-9B Predator armed drones to India? तो कौन सी कंट्री ने 31 Predator आर्म्स ड्रोन की सेल को अप्रूव किया है? तो ये अप्रूव किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। तो इसके दो वेरिएंट्स आते हैं, स्काई गार्डियन एंड इट्स सिबलिंग सी गार्डियन। और ये ड्रोन 40,000 फीट के एल्टीट्यूड पे ऑपरेट कर सकता है, जो कि एक एक्स्ट्रा एज देता है इंडियन मिलिट्री को इन द हिमालयन बॉर्डर एरियाज। Which film won the Best Film Award in the recently held 69th Filmfare Awards 2024? तो इसको हम ऑलरेडी जब हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़े थे तब देखा था कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला 12th फेल को। तो इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला विदु विनोद चोपड़ा जी को फॉर 12th फेल। बेस्ट एक्टर मिला रणबीर कपूर को फॉर एनिमल। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला आलिया भट्ट को फॉर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला विक्रांत मैसी को फॉर 12th फेल। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड मिला रानी मुखर्जी एंड शेफाली शाह को ज्वाइंटली। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है लाइफ टाइम
अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है डेविड धवन जी को। इंडिया's highest civilian award भारत रत्न was established in the year। तो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। ये एस्टैब्लिश हुआ इन द ईयर 1954। तो भारत रत्न ज्वेल ऑफ इंडिया ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल सर्विस टू द नेशन इन वेरियस फील्ड्स सच एज साइंस, आर्ट्स, लिटरेचर एंड रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक सर्विस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। तो ये एस्टैब्लिश किया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी ने और 2 जनवरी 1954 में। और इसके रिकमेंडेशन देते हैं प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट। और फर्स्ट टाइम ये अवार्ड मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सर सीवी रमन को एंड सी राजा गोपालाचार्य को इन 1954। एंड रिसेंटली 2024 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड अनाउंस किया। कर्पूरी ठाकुर जी को, एल के अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव एंड एमएस स्वामीनाथन जिनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है, जिसको हरी क्रांति बोला जाता है। India's rank in the World Bank's Logistics Performance Index Report 2023। तो इंडिया की रैंक है 38th out of 139 countries। Which country recently abolished visa requirement for Indian citizens? तो किस कंट्री ने वीजा रिक्वायरमेंट को अबॉलिश किया इंडियन सिटीजन के लिए? तो ये किया है ईरान ने। तो ईरान हम एंटर कर सकते हैं every 6 years for a period of 15 days without a visa। 66th Annual Grammy Awards 2024 were recently held in। तो एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स रिसेंटली हुए थे इन लॉस एंजलिस, जहां पे इंडियंस को भी काफी अवार्ड्स मिले थे। तो ग्रामी अवार्ड्स एक एनुअल सेरेमनी है रिकॉग्नाइजिंग आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन द म्यूजिक इंडस्ट्रीज। स्टार वर्चुअल रविशंकर। तो रविशंकर फर्स्ट म्यूजिशियन थे इंडिया के जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था इन 1968। तो ये एक सुपरलेटिव है फर्स्ट कि फर्स्ट अवार्ड ग्रैमी किसको मिला था 1968 में रवि शंकर को। अगर हम 2024 के ग्रैमी अवार्ड्स की बात करें तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला मिडनाइट्स बाय टेलर स्विफ्ट। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला फ्लावर्स बाय मिले साइरस। एंड सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला व्हाट वाज आई मेड फॉर। उसके बाद शक्ति कंप्राइजिंग जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, जॉन मैक्लॉनिन, गणेश राजागोपालन एंड सेल्व गणेश विनक्रम इनको मिला फॉर द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम फॉर दिस मोमेंट। उसके बाद जाकिर हुसैन जी को एडिशनल 2 और ग्रैमीज मिले फॉर द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस एंड द बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम। Which Indian athlete has been selected as the torchbearer for the 2024 पेरिस ओलंपिक्स? तो कौन से इंडियन एथलीट को एज टॉर्च बीरर सिलेक्ट किया है? तो ये है अभिनव बिंद्रा। तो अभिनव बिंद्रा इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। इंडिविजुअल तौर पे फर्स्ट टाइम इनको मिला था इन 10 मीटर एयर राइफल। उसके बाद जो टेबल टेनिस के प्लेयर है शरद कमल, ये इंडिया के फ्लैग बीरर होंगे। यहाँ पे टॉर्च बीरर है, ये फ्लैग बीरर होंगे। और बॉक्सर एमसी होगी चीफ डी मिशन। बॉक्सर एमसी मैरी कॉम को सिलेक्ट किया गया एज चीफ डी मिशन। अगर हम 2024 के समर ओलंपिक्स की बात करें तो एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो कि फ्रांस पेरिस में होगा एज द मेन होस्ट सिटी एंड 16 अदर सिटीज। और इसका स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन। Defense Minister Rajnath Singh recently commissioned INS संधनायक India's first। तो ये इंडिया की फर्स्ट है सर्वे लार्ज वेसल शिप। तो आई फील आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी डाउन है एंड सॉरी फॉर माय वॉइस। एंड बाकी बचे एमसीक्यूज को हम पार्ट 2 में प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट योर फीडबैक। जय हिंद, जय भारत।